कैसे हैं आप लोग। एक नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और आज कुछ चीज़ों पे बात करेंगे जो मुझे लगता है कि आप लोगों को बताना चाहिए अगर आप यूएसए आना चाहते हैं। तो कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ। तो मैंने सोचा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है तो मैं सोचा आप लोगों को बताऊं, क्योंकि बहुत सारे जो कैंडिडेट है जो यूएस आना चाहते हैं, जो ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, वो मेरे से काफ़ी बार पूछ रहे हैं इंस्टाग्राम पे। तो जैसे बहुत लोग मेरे को मैसेज कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, क्या मेरे को $10 मिल रहा है, मेरे को $9 स्टाइपेंड मिल रहा है, तो क्या इतना में मैं यहाँ पे सर्वाइव कर सकता हूँ। भाई तुम सर्वाइव कर सकते हो, तुमको $10 मिले, तुमको $6 मिले, क्योंकि अगर देखो तुम वीकली अगर तुम 40 घंटा काम करते हो तो इतना तो तुमको पैसा मिलेगा कि तुम सर्वाइव कर लोगे। तो क्या मेरा सवाल ये तुम लोगों से है कि तुम यहाँ पे क्या जस्ट सर्वाइव करने आ रहे हो? अगर सर्वाइव ही करना है तो इंडिया में क्यों नहीं कर सकते हैं? इंडिया मोर देन बेटर है यूएस से, क्योंकि वहाँ पे खाना पीना सब अवेलेबल है। आपको स्ट्रीट पे खाने भी सस्ते हैं, अगर खोजने पे घर रूम रेंट वगैरह भी सही मिल जाता है। यूएस में ऐसा नहीं है भाई, यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है। तो बस क्योंकि एक बंदे ने मेरे को मैसेज किया कि भाई मेरे को $9 पर आवर मिल रहा है। भाई $9 में क्या होता है कि ये लोग बोल रहे हैं कि टिप्स और ओवर टाइम, उसका क्या गारंटी है कि तुमको ओवर टाइम मिलेगा, टिप्स मिलेगा? क्योंकि जिस वीज़ा पे तुम आ रहे हो, J1 वीज़ा, ये कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम वीज़ा होता है, जिसमें आपका एक लिमिटेशन होता है कि आप इतने घंटे, बहुत सारे होटल क्या होते हैं कि एकदम एज पर आवर रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं कि हमारा क्या है, मिनिमम 32 से 40 तक रहता है। कंपलसरी नहीं है कि हमें वीकली में 40 ही मिला जाए, 30 एवॉव रहता है। अब एक बताओ, अगर आपको ये भी नहीं है कि आपको एग्जैक्टली 30 मिलेगा ही। बहुत सारे रेस्टोरेंट ऐसा होता है, मान के चलो आप रेस्टोरेंट में एज अ कुक हो या एज अ सर्वर हो, सिर्फ 4-5 घंटे के लिए ही खुला रहता है भाई। जब ज़्यादा स्लो होगा ना तो आपको 3 घंटे में 4 घंटे में घर भेज देंगे, क्योंकि वो आपको आवरली पे कर रहे हैं। इंडिया जैसा फिक्स सैलरी नहीं है कि आपसे काम कराया जा रहा है, काम नहीं रहेगा तो आपको घर भेज देंगे। तो $10 में $9 में आपको क्या लगता है? आप इंडिया से यहाँ पे आ रहे हो 8 से 10 लाख रुपया लगाकर। तो बेसिकली ये कॉमन सी बात है कि आप यहाँ पे एक्सपीरियंस के साथ आप यहाँ पे अर्न भी करने आ रहे हो, ताकि आप सेव करके फ्यूचर में यहाँ पे स्टे करो या दूसरे कंट्री में जाओ या अपना खुद का बिजनेस रन करो। सबका मतलब यही मोटिव होता है इधर आने का। तो भाई अगर कोई एजेंट आपको बोल रहा है कि भाई तू $9 में चल जा, तेरे को वहाँ पे टिप्स बहुत मिलेंगे, भर भर के तेरे को आवर्स मिलेंगे, मे भी मिल सकते हैं, मे भी नहीं मिल सकते। आप कैसे विश्वास करके आ सकते हैं? क्योंकि वो एजेंट है, वो आपसे पैसा ले लेगा, उसका वो बिजनेस है। एक बार आपको यहाँ पे आ गए तो अभी मुझे पता है ना मैं कैसे सर्वाइव कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी दूसरे वीज़ा पे चेंज करा रहा हूँ। देन मैं 20 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकता, तो मुझे पता है कितना प्रॉब्लम हो रहा है। मैं रेंट तक का पैसा नहीं जुटा पा रहा हूँ, क्योंकि आप जब एक दूसरे वीज़ा पे जाते हैं, जैसे स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हैं, आपकी लिमिटेशन हो जाती है कि आप इससे ज़्यादा काम नहीं कर सकते, क्योंकि आप कहीं भी जाएंगे आपको पेपर दिखाना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं स्टूडेंट हूँ। तो वो पहले ही आपका पेपर देख लेंगे, आपके पेपर पर लिखा रहेगा कि वीकली आप 20 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते। तो आप कहीं काम कर ही नहीं पाओगे, पैसा आएगा नहीं। आपको उसी पैसे में आपको स्कूल फी भी भरना है, आपको रेंट भी देना है, खाना पीना भी करना है। सेम वैसे ही अगर आप J1 पे आ रहे हो तो होटल 99% होटल आपको एकोमोडेशन नहीं देती है। अगर आपको एकोमोडेशन दे रही है तो आपके जो सैलरी, जो स्टाइपेंड मिलता है, आपको उसमें से कट कर लेंगे, बाकी का पता नहीं भाई। तो ये गलत फहमी में मत रहो कि थोड़ा सा कम पैसा मिल रहा है, वहाँ पे टिप्स मिलेंगे, ओवर टाइम मिलेंगे तो मैं आ जाता हूँ, नहीं मिलेगा। देन मेरा सवाल ये है कि आप लोगों से, मेरे को अभी भी मैसेज आ रहा है कि भाई मैंने अभी अप्लाई कर दिया है J1 के लिए। क्यों अप्लाई कर रहे हो भाई? अभी इतना प्रॉब्लम हो रहा है, फिर भी नहीं समझ रहे हो, बाद में मैसेज कर रहे हो कि मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया, मैं क्या करूँ, मुझे टिप्स दो। भाई यूएस आने के लिए कोई टिप्स नहीं है, जो रिक्वायरमेंट है बस उसको फुलफिल करना है। आपको अच्छे से इंटरव्यू देना है, आपको नर्वस नहीं होना है। बेसिक सा घिसा पीटा वही सवाल क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, मेरे से भी वही पूछा गया था, हो सकता है ऊपर नीचे 2 सवाल आपसे भी वही पूछा जाए। कोई टिप्स एंड ट्रिक नहीं होता है, ये सब कॉन्फिडेंस होता है। और आपके पेपर सही होने चाहिए, आपका पर्पस सही होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए आप क्यों जा रहे हैं। देन अभी इतना वीज़ा को लेकर रिस्ट्रिक्शन चल रहा है, बहुत अप्रूव हो रहा है लेकिन बहुत कम हो रहा है। तो यूएसए क्यों आना? इतने सारे कंट्री भरी पड़ी है भाई। अभी 1-2 साल के लिए इसको होल्ड पे डाल दो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, सब बोल रहे हैं मेरा ड्रीम है, ये मेरा बचपन का सपना है, सबका होता है भाई। बट अगर आपके पास बहुत पैसा है तो आप आके 8-10 लाख रुपया लगाओ, फिर आपके पास आपका होगा नहीं और आपका 20 to 30% आपका चार्जेस कट जाएगा, क्योंकि एजेंट तो आपसे कमा लेगा। 1-1.5 लाख रुपये आपका प्रोसेस में कट जाएगा, आपको पूरा फुल्ली रिफंड करेगा नहीं, फिर आप फंस जाओगे।
तो अगर मिडिल क्लास से हो, पैसे की प्रॉब्लम है, फिर भी स्टिल अगर यूएस आना है तो मत अप्लाई करो अभी रुक जाओ कुछ दिन थोड़ा सा, क्योंकि अभी बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पे चेंज हो रहे हैं, थोड़ा सा इस्टेब्लिश होने दो, एक दो साल होने दो, तब तक आप किसी मिडिल ईस्ट कंट्री में दुबई चल जाओ, मालदीव चल जाओ, मॉरिशस चल जाओ, यूरोप चल जाओ। अभी यूरोप का इतना भाई भर के भाई है, माल्टा है, क्रोशिया है, फिर देन ग्रीस है, देन पोलैंड है, जर्मनी है, फ्रांस है। भाई इतना ज़्यादा भर के हायरिंग हो रहा है ना, मैं बता नहीं सकता हूँ। अगर आप एजेंसी का पूछ रहे हो भाई, कोलकाता में 2-3 जेन्युइन कंसल्टेंसी जो भेजती है, मैं वो मुझे नहीं जानते हैं, लेकिन मैं उन्हें जानता हूँ, क्योंकि जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था, आपकी तरह लास्ट स्टेज में था, मेरा डिग्री कंप्लीट हो गया था, मैं जॉब सर्च कर रहा था, मैं उनके पास सबके पास गया हूँ, और मेरे बहुत सारे कलीग उनके थ्रू गए हैं। तो क्योंकि मैं बेसिकली आपको नाम यहाँ पे नहीं बता सकता, क्योंकि आपके साथ अगर फ्रॉड हो जाएगा तो आप बोलोगे कि आप ही ने मेरे को सजेस्ट किया था, क्योंकि एजेंसी किसी का नहीं होते हैं, वो ट्रस्ट पे करना होता है। अब पैसा उड़वा देंगे कि करा देंगे, क्योंकि बहुत सारे जेन्युइन कंसल्टेंसी भी होते हैं, बहुत बच्चों का नहीं हो पाता है। तो बट फिर भी स्टिल बहुत लड़के फ्रांस में तो बहुत सारी कंपनी में तो ऐसा होता है कि इंटरव्यू तक नहीं होता है भाई, ऐसे ही हो जाता है, जस्ट बिकॉज आपका होटल मैनेजर का डिग्री एक्सपीरियंस बस हो गया। माल्टा भी इतना ज़्यादा ऑप्शन आ रहा है, जर्मनी का ऑप्शन आ रहा है, क्यों यूएस आना भाई? और यूएस में आने के बाद इतना पैसा देना है, वीज़ा एक्सटेंड नहीं होता है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है इधर, फिर भी आप लोग नहीं समझ रहे हो। मेरा क्या है, आप वीज़ा अप्लाई करो, आओ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोग आओगे, बट क्या है ना, पैसे कट जा रहे हैं, टाइम बहुत लग रहा है लोगों का। लाइक मुझे जितने भी मैसेज आए हैं, सबका भी रिजेक्शन का ही मैसेज आ रहा है कि मेरा नहीं हुआ, बताओ क्या करें। मैं क्या कर सकता हूँ भाई, क्योंकि हम लोग जब आए थे थोड़ा सिचुएशन वहाँ उस टाइम कुछ अलग थी, अभी सिचुएशन कुछ अलग है। तो बेटर है कि थोड़ा सा वेट कर लो, दूसरे कंट्री, अगर इंडिया से बाहर ही काम करना है ना तो दूसरे कंट्री चल जाओ जहाँ पे अभी बहुत ऑप्शन है। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया हमारे टाइम में नहीं ऑप्शन था, अभी न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा ऑप्शन भर के दे रहा है भाई। इवन मेरा एक फ्रेंड अभी जिसका अभी जर्मनी में हुआ है, इसका 4 साल का वीज़ा लगा है भाई जर्मनी में, डायरेक्ट वर्क परमिट। तो वाई नॉट, क्यों यूएस में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है भाई। मेरा सजेशन है रुक जाओ, थोड़ा आओ, पर थोड़ा सा रुक के आओ। देन अगर कोई आपको एजेंसी अभी बोल रही है कि वीज़ा 100% अभी मैं आपको अप्रूव करके दूंगा यूएस के लिए, भाई फेक है, अभी किसी का 100% नहीं है। अब बहुत लोगों का वीज़ा वगैरह सब चीज़ हो जा रहा है, स्लॉट नहीं मिल पा रहा है, तो बहुत सारे ब्रोकर एजेंट जितने भी कि हम लोग करा देंगे, चाहे एजेंसी वाले बोल रहे हैं कि हमारा जुगाड़ है, 20-30 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा दे दो, हम करके दे देंगे। भाई कुछ नहीं होता, वो लोग भी जेन्युइन तुम्हारे तरह ही बुक करते हैं। कुछ एजेंट होते हैं जो जेन्युइन होते हैं, बट आपको कैसे पता कि ये जेन्युइन नहीं कि फेक है? आपसे तो पैसे ले लेंगे ना। तो मेरा बस यही है कि थोड़ा सा संयम रखो, थोड़ा सा चीज़ों को नॉर्मल होने दो, देन अप्लाई करो। और अभी जितने भी भाई मेरे इंडिया में हैं जो अभी सर्विस में कर रहे हैं, भाई मैं सबको बोल रहा हूँ भाई फ्री मत बैठो, क्योंकि हम लोग पता है कि हम लोग जो कॉलेज में पढ़ते हैं, हम लोग को बारटेंडिंग उतना पढ़ाया नहीं जाता जो सर्विस वाले होते हैं, उतना हमारे लीकर के बारे में नॉलेज नहीं होता है। तो भाई अगर घर पर बैठे हो ना, मेरा सजेशन ये है कि तुम बारटेंडिंग का 6 महीने का कोर्स करो, प्रैक्टिकल क्लासेस करो, देन एक्सपीरियंस लो, क्योंकि यूएसए या दुनिया किसी कंट्री में बाहर में बहुत पैसा है। एक तो तुम्हारा सैलरी बहुत हाई होता है, दूसरा तुमको टिप बहुत मिलता है, लाइक ऑन कार्ड और आपको कैश भी मिलता है। तो मेरे यहाँ पे कुछ फ्रेंड थे जो बारटेंडर नहीं थे, बट यहाँ पे बार में घुस के जैसे तैसे बैक में करके फ्रंट में आ गए और बारटेंडर बन गए। भाई कितना पैसा कमा रहे थे ना, मैं बता नहीं सकता भाई, मतलब विश्वास नहीं होता था कि इतना पैसा है उसमें। हम लोग जब इंडिया में थे, हम लोगों ने बारटेंडिंग किया नहीं, अभी रिग्रेट होता है। तो अगर इंडिया में हो, समय है, बारटेंडिंग लिकर के बारे में WSET लेवल 1-2 जितना है सब करके आओ भाई। बाहर में बारटेंडर का बहुत पैसा है भाई, 3-4 घंटा ऐसे ही क्लब में कहीं भी काम कर लोगे भाई, $400-500 ऐसे ही हो जाएगा तुम्हारा, आराम से महीने का छापोगे पैसा। तो बारटेंडिंग करके आओ जितना से जितना हो सकता है। और बाकी मैं हूँ, अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे यूरोप जाना है या मिडिल ईस्ट जाना है या मालदीव और मॉरिशस जाना है, मेरे को कोई बताओ मतलब कि कौन से एजेंसीज जाना है, तो आप मुझे पहले इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। मैं स्टेटस में उनका नाम लगाऊंगा कंसल्टेंसी का और लोकेशन और फ़ोन नंबर के साथ, आप वहाँ पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इससे पहले मुझे अपने वीडियोस पे कमेंट चाहिए, देन उसके बाद मैं इंस्टाग्राम पे मैं स्टेटस में लगा दूंगा, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। बट मेरी कोई एश्योरिटी नहीं है कि वो लोग 100% श्योर कराएंगे आपका,
क्योंकि मेरे फ्रेंड का भी नहीं हो पाया था, बट हाँ उनका रेशियो ज़्यादा है अप्रूवल बाहर भेजने में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। ऐसे ही मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए। और कोई भी डाउट है कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में पूछना है तो आप मुझे पे कमेंट करें कि भाई मुझे इस चीज़ के बारे में ब्रीफ एक वीडियो बना के बताओ कि इस पर क्या है, तो मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। ऐसे ही अपने भाई को सपोर्ट करते रहिए। बाय बाय।